नमस्कार, मैं न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट वेब सॉल्यूशन से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नेवर एंडिंग वेब सॉल्यूशंस में। आज का वीडियो है अटेंडेंस सिस्टम्स के ऊपर। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए एज ए इंस्टीट्यूट और एज ए टीचर कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है। वो सेटिंग्स क्या होगा, कैसे करेंगे टीचर्स, मैं 3 स्टेप में आप सभी को दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑनलाइन अटेंडेंस करेंगे तो उसके लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का सेपरेट लॉगिन होगा और दोनों ही अलग अलग अपने अपने लॉगिन से अटेंडेंस देखेंगे और अटेंडेंस देंगे। उससे पहले टीचर्स अपने कॉलेज के सॉफ्टवेयर लॉगिन कर ले, जो कि वेबसाइट में सॉफ्टवेयर लॉगिन दिया रहता है। सॉफ्टवेयर लॉगिन कर ले आईडी और पासवर्ड के साथ। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपको अपना डैशबोर्ड शो होता है। यहाँ पे आपको सारा मेन्यूज दिया रहता है। साइड में आप देख सकते हैं सारा मेन्यूज दिया रहता है। अभी 3 स्टेप मैं आप सभी को बता देती हूँ। 3 स्टेप है क्या। फर्स्ट स्टेप है अपलोड टीचर, सेकेंड स्टेप असाइन टीचर, थर्ड स्टेप टाइम टेबल मैनेजमेंट। आपको ऑनलाइन अटेंडेंस देने से पहले आपको 3 सेटिंग्स करना है, जहाँ पे आपको अपलोड टीचर्स, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में टीचर्स अपलोड होना ज़रूरी है। टीचर्स को सॉफ्टवेयर में रहना ज़रूरी है, अपडेट रहना। तो इसके लिए अगर कोई टीचर्स सॉफ्टवेयर में नहीं है तो वो अपने आप को कैसे अपलोड कर सकते हैं, और एज ए इंस्टीट्यूट सारे नॉन टीचिंग स्टाफ को कैसे सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप असाइन टीचर। टीचर कौन से क्लास के कौन से डिपार्टमेंट से है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये असाइन करना है। कैसे असाइन करेंगे टीचर, वो मैं आपको दिखाऊंगी। थर्ड स्टेप में है टाइम टेबल मैनेजमेंट। टाइम टेबल मैनेजमेंट में आपको टाइम टेबल सेटिंग करना होता है एज ए टीचर आपको लेक्चर के लिए टाइम टेबल दिया जाता है। आपका एक लेक्चर 45 मिनट्स, 1 घंटा, आधा घंटा का होता है। तो मंडे में आपका कितना लेक्चर्स है, और अगर आपका मंडे में 2 या 3 लेक्चर्स है, वो 2 या 3 लेक्चर्स का टाइम टेबल क्या है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो डे वाइज आप लेक्चर्स का टाइम टेबल कैसे सेट करें, वो है टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे सारा मेन्यूज देख रहे हैं। 4 नंबर मेन्यूज में आपको दिखाई देता है टीचर्स डिटेल और टीचर्स इंपोर्ट। पहले आप टीचर्स डिटेल्स में जाते हैं। टीचर्स डिटेल्स में आपको यहाँ पे सारा टीचर्स शो होंगे। आप देख रहे हैं ऊपर में आपको न्यू शो हो रहा है, तो न्यू में आप क्लिक कीजिए। न्यू में क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में। इंस्टीट्यूट नेम, कैटेगरी, एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, अगर आपको रिजाइन करना है तो रिजाइन और रिजाइन डेट, और एक्टिव एज और नो, आपको ये फिलअप करना है। तो इंस्टीट्यूट नेम, कैटेगरी, टीचिंग स्टाफ, एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशंस, असिस्टेंट टीचर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मान, डेट ऑफ बर्थ, मंथ। आपको यहाँ पे कैलेंडर मिल जाएगा, कैलेंडर से आप चूज करके यहाँ पे दे सकते हैं। फिर जेंडर सिलेक्ट करें, नेशनलिटी, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, सारा कुछ फिल करने के बाद आपको
सारा कुछ फिलअप हो गया है तो आपको सेव में क्लिक कर देना है। एक्टिव में आपको येस में क्लिक करना है। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको शो नहीं होगा, तो इसलिए हमेशा एक्टिव में येस क्लिक करके आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको एक ऊपर में पॉपअप शो होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ऊपर में एक पॉपअप शो होता है जहाँ पे आपको दिखाई देता है एंट्री एडेड सक्सेसफुली। ओके में क्लिक कर दे। तो ओके में क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पे शो होगा। सर्च करने के बाद आप जो नाम से जो टीचर को अपलोड किया है वो टीचर का नाम यहाँ पे सर्च कर ले। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे शो होता है, फर्स्ट नंबर पे वो टीचर आ जाता है, तो यहाँ पे आपको शो होता है। अभी आपको ये था सिंगली टीचर्स को कैसे अपलोड करें। अगर आप मतलब एक ही टीचर, कॉलेज में एक ही टीचर है जिसको अपलोड नहीं किया गया है और वो सॉफ्टवेयर में नहीं है वो टीचर, तो आप मतलब पार्टिकुलर एक टीचर को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बारी बारी आपको अपलोड करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। इसके लिए आप एक साथ काफ़ी सारा टीचर्स को कैसे अपलोड करें। यहाँ 4 नंबर स्टेप में आपको 4 नंबर मेन्यूज में आपको टीचर्स इंपोर्ट नजर आएंगे। टीचर्स डिटेल्स के बाद टीचर्स इंपोर्ट में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज शो होता है, टीचर्स मास्टर इंपोर्ट। यहाँ पे आपको CSV फाइल टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। CSV फाइल टेम्पलेट होता क्या है, CSV फाइल टेम्पलेट से आपको एक एक्सेल मिलेगा जो कि ब्लैंक एक्सेल है। वो ब्लैंक एक्सेल नीचे डाउनलोड होकर आ चुका है। ओपन कर ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल डाउनलोड होके आ चुका है। एक्सेल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा कोड नेम, DOB, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट्स ID, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन और डेजिग्नेशंस, जो कि आप सिंगली एक पार्टिकुलर टीचर्स को अपलोड करने के टाइम पे जो सारा फील्ड मिलता है वही सारा फील्ड एक्सेल फॉर्म में भी आपको दिया जाता है। एक्सेल फॉर्म में आप काफ़ी सारे टीचर्स को एक साथ में ही अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ फिल कर ले जितना सारा टीचर होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया है। मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं, मैंने यहाँ पे एक्सेल को फिल कर लिया है। 2 टीचर है मेरे एक्सेल में, यही टीचर को मैं अब अपलोड करूँगी। पहले यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट लिया ही रहता है एकेडमिक सेशंस, करेंट सेशंस होता है, और इंस्टीट्यूट नेम और कैटेगरी। यहाँ पे आपको दिया रहता है चूज फाइल। एक्सेल को चूज कर ले। चूज करने के बाद यहाँ से अपलोड कर दे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मैसेज आया है जहाँ पे लिखा है डाटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली। आपका डाटा इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो आपको ये कहाँ से जो डाटा आपने अपलोड किया है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। 4 नंबर स्टेप में टीचर्स डिटेल्स में। टीचर्स डिटेल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही शो हो जाएगा कवि रेड्डी, तनुश्री दत्ते। ये सारा मैंने एक्सेल फॉर्म में अपलोड किया था, ये सारा यहाँ पे आ चुका है। और ये पूजा दत्ता वाला मैंने सिंगली अपलोड किया था, तो ये भी यहाँ पे आ चुका है। ये था अपलोड टीचर कैसे अपने आप को अपलोड कर सकता है, सिंगली एक पार्टिकुलर टीचर को कैसे अपलोड कर सकते हो, और काफ़ी सारा टीचर्स एक साथ कैसे अपलोड हो सकते हैं एक ही टाइम पे। तो ये है टीचर्स अपलोड। अगर कोई भी टीचर सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं है तो उसको ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं शो होता है, तो इसलिए टीचर्स को सॉफ्टवेयर में अपडेट होना ज़रूरी है। अभी मैं आती हूँ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप है असाइन टीचर को कैसे कहाँ से असाइन करें। चलिए देखते हैं। 5 नंबर मेन्यूज में आपको अटेंडेंस सिस्टम्स नजर आएंगे जहाँ पे आपको असाइन टीचर और टाइम टेबल मैनेजमेंट है। असाइन टीचर में आपको टीचर को असाइन करना होता है। जो सारा टीचर ऑलरेडी असाइन किया हुआ है वो सारा कुछ नीचे आ जाता है। अभी आपको यहाँ से एक टीचर को असाइन करना है। सिलेक्ट टीचर, यहाँ से आप जो टीचर को असाइन करना है वो टीचर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। पूजा दत्ता क्लास ले लें।
आप एक ड्रॉप डाउन चूज करने के बाद पेज रिफ्रेश हो जाने तक वेट करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि एक ड्रॉप डाउन आप चूज कर लेंगे उसके बाद पेज रिफ्रेश होता है ताकि आपका डाटा रिफ्रेश करने के बाद आपका डाटा वो सॉफ्टवेयर ले पाए, तो इसलिए रिफ्रेश होता है उसके बाद ही आप सेकेंड ड्रॉप डाउन में जा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, पेज रिफ्रेश भी हो चुका है, मैं आप सेकेंड थर्ड नंबर ड्रॉप डाउन में हूँ। मैं यहाँ से स्ट्रीम चूज कर लेती हूँ आर्ट्स। अभी अगर रिफ्रेश होने से पहले आप नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में जाते हो तो आपको कुछ शो नहीं होगा, तो इसलिए एक बार आप चूज कर लीजिए ड्रॉप डाउन को, उसके बाद थोड़ा देर रुक जाइए, पेज रिफ्रेश होगा, फिर आप नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में आ सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कोर्स चूज कर लिया है, फिर मैं यहाँ से शिफ्ट ले लेती हूँ। शिफ्ट लेने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको ऊपर में एक पॉपअप शो होता है, रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्ट, आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, तो ओके कर दे। ओके करने के बाद पेज फिर से रिफ्रेश होकर आया है। रिफ्रेश होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिस्ट में ऊपर में ही अब जो टीचर को असाइन किया है वही टीचर ऊपर में एकदम फर्स्ट में शो होता है। यहाँ से टीचर असाइन हो चुका है। टीचर असाइन करना मतलब टीचर कौन से क्लास के, कौन से स्ट्रीम के, कौन से कोर्स के लिए है वो टीचर, वो यहाँ से असाइन किया जाता है। टीचर असाइन होने के बाद थर्ड स्टेप आता है टाइम टेबल मैनेजमेंट। टाइम टेबल मैनेजमेंट भी सेम है, 5 नंबर मेन्यूज में आपको असाइन टीचर के बाद टाइम टेबल मैनेजमेंट शो होता है। टाइम टेबल मैनेज में आप क्लिक करें। टाइम टेबल मैनेजमेंट पे आपको शो होता है सिलेक्ट क्लास नेम, स्ट्रीम, कोर्स और इंस्टीट्यूट शिफ्ट। ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइम टेबल सेटिंग करना होता है। चलिए यहाँ से मैंने क्लास एचएस फर्स्ट ईयर आर्ट्स लिया था, तो एचएस फर्स्ट ईयर आर्ट्स। फिर पेज रिफ्रेश नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो नहीं कर रहा है, अभी रिफ्रेश हो चुका है। तो आर्ट्स, स्ट्रीम, कोर्स, पेज रिफ्रेश हो चुका है, जनरल, शिफ्ट, डे, चूज करने के बाद पेज रिफ्रेश होके ऐसा टाइम टेबल पेज शो होता है आपको, जहाँ पे आपको यहाँ से सिलेक्ट टीचर, जो टीचर को आपने असाइन किया है वही टीचर यहाँ पे टाइम टेबल में भी शो होगा। सब्जेक्ट, टीचर्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं और कितने टाइम से कितने टाइम तक क्लास लेंगे, मतलब लेक्चर है इनका, तो ये यहाँ से सेटिंग किया जाता है। 9 से 15 और 9 से 45। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है मंडे का शेड्यूल। मंडे में पूजा दत्ता का लेक्चर है इकोनॉमिक्स क्लास का। 9:15 से सुबह 9:15 से लेके 9:45 तक एक लेक्चर है। फिर सेकेंड लेक्चर है मंडे को ही, सेकेंड लेक्चर है पूजा दत्ता का इकोनॉमिक्स का ही 11 से 11:30 तक। ट्यूसडे का यहाँ से ऐड करते, ट्यूसडे का पूजा दत्ता का शेड्यूल होगा इकोनॉमिक्स का टाइम होगा 12:15 से 12। मंडे का पूजा दत्ता टीचर जो है उसका मंडे का शेड्यूल है इकोनॉमिक्स क्लास का 12:15 से लेके 12:45 तक एक लेक्चर है। यहाँ से आप डे वाइज सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं, डे वाइज आपको दिया रहता है। यहाँ से आपको ऐड मोर लेक्चर्स में जाएंगे और ऐड मोर लेक्चर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे टीचर सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन टीचर यहाँ पे वही शो होगा जो आपने असाइन किया है पहले। तो असाइन करने के बाद ही आप टाइम टेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उससे पहले आप टाइम टेबल मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ से पहले आप टीचर को सिलेक्ट कर ले, फिर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले, उसका क्या सब्जेक्ट है कौन सा डे में, फिर वही सब्जेक्ट का क्लास कितना टाइम से कितना टाइम तक है यहाँ पे पुट करके आप नीचे एकदम सारा कुछ सेटिंग हो जाने के बाद एकदम लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शंस मिलेगा, तो यहाँ पे आप सबमिट कर दें। सबमिट होने के बाद आपको ऊपर में शो होता है टाइम टेबल रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड अपडेटेड, ओके कर दें।
आपका टाइम टेबल भी सेटिंग हो चुका है। तो आपको ये कहाँ पे मिलेगा फिर, आप जब अपना आईडी और पासवर्ड के साथ अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन, खुद का एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। जब टीचर अपने आप को अपलोड करते हैं तो खुद का एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। इसी सॉफ्टवेयर में आपको अपना आईडी और पासवर्ड के साथ खुद को लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद वही आपका जो प्रोफाइल पेज होगा, प्रोफाइल पेज में आपको अटेंडेंस पेज और टाइम टेबल जो मैनेजमेंट यहाँ पे हुआ है वहाँ पे भी आपका खुद का जो प्रोफाइल होगा जिसको वहाँ पर भी शो होगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, अटेंडेंस कैसे देंगे और कैसे टाइम टेबल मैनेजमेंट खुद के प्रोफाइल में शो होता है और खुद का प्रोफाइल कैसे लॉगिन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।